नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम आपको आज क्लास 7 की मैथ बताएंगे, चैप्टर 1 का दक्षता अभ्यास। तो चलिए नंबर 1 सवाल देखते हैं क्या है। हमारा नंबर 1 सवाल है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का नंबर सवाल हमारा, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। तो हमारा नंबर 1 है 1, सेकंड नंबर है 2, थर्ड नंबर है 50, फोर्थ नंबर है आनंद। तो हम इसमें देखेंगे कौन हमारा सही है। तो हमारा फोर्थ नंबर सही है, आनंद है। तो हम 1 नंबर सवाल लिख लेते हैं। हमारा नंबर 1 सवाल है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमारा नंबर का नंबर है 1, का नंबर है 2, का नंबर है 50 और घाघड़ी नंबर है आनंद। इसमें देखना हमारा कौन सही है। तो हमारा आनंद नंबर सही है, इसमें हम टिक लगा देंगे, ये हमारा सही है। तो अब हम 2 नंबर सवाल करेंगे। 2 नंबर देखते हैं क्या है। 2 नंबर हमारा है, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। तो हम इसको सरलतम रूप करते हैं। पहले हम ख नंबर सवाल लिख लेते हैं। ख नंबर सवाल है हमारा, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। तो हम इसको सरलतम रूप कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे -16/80 बराबर -16/80। अब इसको हम काट देते हैं। 16 × 16, 16 5 80। तो हमारा यहाँ बराबर करके -1/5, ये हमारा आंसर हुआ सरलतम रूप। अब हम 3 नंबर करेंगे। 3 नंबर देखते हैं क्या है। 3 नंबर हमारा सवाल है, परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। तो हम इसको सरलतम रूप कहते हैं। तो हम पहले 3 नंबर सवाल लिख लेते हैं। परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप
है। तो यहाँ हम 40 बटा माइनस 25 लिखेंगे और बराबर करके 40 बटे माइनस 25। अब इसको हम काट देंगे 5 से। 5 अठे 40 और 5 पचा 25 बराबर 8 बटे माइनस 5। ये हमारा आंसर हुआ। अब हम 4 नंबर करेंगे। देखते हैं हमारे 4 नंबर सवाल क्या है। हमारा 4 नंबर सवाल है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम पहले सवाल लिख लेते हैं 4 नंबर। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमारा नंबर 1 है, का नंबर है 10 और का नंबर है 20 और ग नंबर है अनंत और घड़ी नंबर है 111। तो हमारा इसमें अनंत नंबर सही है, ग नंबर। अब हम 2 नंबर करेंगे। देखते हैं हमारा 2 नंबर सवाल क्या है। दो नंबर हमारा सवाल है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। का नंबर है, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो हम का नंबर सवाल पहले लिख लेते हैं। समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। इसको हमको देखना है सत्य है या असत्य। तो हमारा है ये सत्य, यहाँ कोष्टक करके सत्य लिख देंगे और यहाँ टिक लगा देंगे। अब हम ख नंबर करेंगे। ख नंबर देखते हैं क्या है। ख नंबर हमारा है -7 बटे -11 धन परिमेय संख्या है। तो ये हमारा सत्य है। इसको हम लिख लेते हैं। -7 बटे -11 धन
परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख देंगे सत्य। ये हमारा सत्य है। अब हम गागमला नंबर करेंगे। देखते हैं हमारा गागमला नंबर क्या है। हमारा गागमला नंबर है +4/-9 धन परिमेय संख्या है। ये हमारा असत्य है, तो हम इसको लिख लेते हैं +4/-9 धन परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोष्ठक करके असत्य और अब हम घाघड़ी नंबर करेंगे। देखते हैं हमारा घाघड़ी नंबर सवाल क्या है। हमारा घाघड़ी नंबर सवाल है 3/-11 और -3/11 समान है। तो ये हमारा सत्य है। हम घाघड़ी नंबर सवाल लिख लेते हैं 3/-11 और -3/11 समान है। तो यहाँ हम लिख देंगे सत्य। ये हमारा सत्य है। अब हम 4 चम्मच नंबर करेंगे। देखते हैं हमारे 4 चम्मच नंबर सवाल क्या है। 4 चम्मच नंबर हमारा सवाल है 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो ये हमारा सत्य है। तो हम इसको लिख लेते हैं 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विविध रूप हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे सत्य। ये हमारा सत्य है। अब हम छाछाता नंबर करेंगे। देखते हैं हमारा छाछाता नंबर क्या सवाल है। हमारा छाछाता नंबर सवाल है -1/-3, -2/-6, -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। ये हमारा असत्य है। तो हम इसको लिख लेते हैं -1/-3, -2/-6, -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे असत्य। ये हमारा असत्य है। अब हम जहाज नंबर करेंगे। देखते हैं हमारा जहाज नंबर सवाल क्या है। हमारा जहाज नंबर सवाल है -4/-5 और
4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं। ये हमारा सत्य है। ये हमारे समान परिमेय संख्या है, तो हम इसको लिख लेंगे -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे सत्य। अब हम झाझान्य नंबर करेंगे। देखते हैं हमारा झाझान्य नंबर सवाल क्या है। हमारा झाझान्य नंबर सवाल है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो ये हमारा सत्य है। तो हम इसको लिख लेते हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लिख देंगे सत्य। ये हमारा सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। यहाँ हम लिख देंगे सत्य। और अब हम टाटा माटा नंबर करेंगे। देखते हैं हमारा टाटा नंबर में सवाल क्या है। हमारा टाटा नंबर में सवाल है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ये हमारा असत्य है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं, ये हमारा असत्य। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे असत्य। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे असत्य। अब हम टाटा टेरा नंबर करेंगे। देखते हैं हमारा टाटा टेरा नंबर सवाल क्या है। टाटा टेरा नंबर हमारा सवाल है, 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं हैं। तो ये हमारा असत्य है। तो हम इसको लिख लेते हैं 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे असत्य। ये हमारा असत्य है। अब हम डाडेलियन नंबर करेंगे। देखते हैं हमारा डाडेलियन नंबर सवाल क्या है। हमारा डाडेलियन नंबर सवाल है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये हमारा सत्य है। हम इसको लिख लेते हैं, दो असमान परिमेय
संख्याओं के बीच अंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो असमान परिमेय संख्याओं कोई भी ले लो, जैसे, तो हम यहाँ समझा देते हैं, जैसे बराबर करके यहाँ 2 लिख दो और यहाँ 3, इसके बीच कितने भी बूंदी रखेंगे इनकी कोई गिनती नहीं, तो यहाँ हम लिख देंगे अनंत। तो यह हमारा सत्य है। 2 और 3 के बीच बहुत सारी बूंदी हो जाएंगी, बहुत सारी मतलब अनंत, ये हमारा सत्य है। अब हम 3 नंबर करेंगे। 3 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 3 नंबर हमारा सवाल है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम के मतलब होता है घटते क्रम। तो हम का नंबर सवाल लिख लेते हैं। का नंबर सवाल हमारा 2/5, 4/7, 5/9, 1/6। तो हम इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे, यहाँ बराबर करके अवरोही क्रम बराबर करके इसको हमको घटते क्रम में लिखना है। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या है 4/7, 5/9, 2/5, 1/6। ये हमारी अवरोही क्रम संख्या है। अब हम ख नंबर करेंगे। तो ख नंबर सवाल देखते हैं क्या है। ख नंबर सवाल है हमारा -4/11, 1/-3, -5/-3, -3/4। अब हम ख नंबर सवाल लिख लेते हैं, फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे। ख नंबर सवाल है हमारा -4/11, 1/3, -5/7, -3/4। अब यहाँ हम लिख देंगे अवरोही क्रम बराबर। अब हम इसको घटते क्रम में लिखेंगे। तो हमारे सबसे बड़ी संख्या है 1/3, -4/11, -5/7, -3/4। ये हमारी अवरोही क्रम संख्या हो गई। तो चलिए अब ग नंबर सवाल कहते हैं। तो हमारा ग नंबर सवाल है 5/-9, -7/12, 7/-18, -2/3। तो हम इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे अवरोही क्रम बराबर करके अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम। तो हम पहले हमारी बड़ी संख्या 7/-18, 5/-9, -7/12, -2/3। अब हम ये हमारी अवरोही क्रम संख्या हो गई। अब हम घाघड़ी नंबर सवाल करेंगे। देखते हैं हमारा घाघड़ी नंबर सवाल क्या है। तो हमारा घाघड़ी नंबर सवाल है -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-24। इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो हमारा घाघड़ी नंबर सवाल है -3/4,
कामा 5/-12 कामा -7/16 कामा 9/-24। अभी हम इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे पहले अवरोही क्रम। तो हम अवरोही क्रम में सबसे घटते क्रम, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या है 9/-24 कामा 5/-12 कामा -7/16 कामा -3/4।